अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में भी हम आपके मॉक टेस्ट लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ पास्ट के टेंसों के सेंटेंस होंगे। जो कल की वीडियो थी उसमें सिर्फ प्रेजेंट के टेंसों के सेंटेंस थे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक पर सिलेक्ट करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्रायल लाजमी करेंगे। तो पहले आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। तो ए ऑप्शन है माई वर्क वर डन बाय मी। बी ऑप्शन है माई वर्क वाज डन बाय मी। सी ऑप्शन है माई वर्क हैड डन बाय मी। और डी ऑप्शन है माई वर्क इज डन बाय मी। तो पहले वीडियो को आप पॉज करके खुद से ट्रायल लाजमी करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, माई वर्क वाज डन बाय मी। जो पहला सेंटेंस था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। डू की सेकंड फॉर्म में डिड और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आई डिड माई वर्क का पैसिव वॉइस होगा माई वर्क वाज डन बाय मी। तो दूसरा सेंटेंस भी आप देखिए। दूसरा ही स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। ए ऑप्शन है इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। बी ऑप्शन है इंग्लिश वर स्पोकन बाय हिम। और सी ऑप्शन है इंग्लिश हैज़ स्पोकन बाय हिम। और डी ऑप्शन है इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हिम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हिम। तो ही स्पोक इंग्लिश का पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हिम। तो तीसरा सेंटेंस भी आप देख ले। तो तीसरा दे डिड नॉट वाटर एनिमल्स, दे डिड नॉट वाटर एनिमल्स। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है एनिमल्स वर नॉट वाटर्ड बाय देम। बी ऑप्शन है एनिमल्स वर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय देम। और सी ऑप्शन है एनिमल्स हैव नॉट बीन वाटर्ड बाय देम। और डी ऑप्शन है एनिमल्स हैड नॉट वाटर्ड बाय देम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एनिमल्स वर नॉट वाटर्ड बाय देम। दे डिड नॉट वाटर एनिमल्स। तो इसका पैसिव वॉइस है एनिमल्स वर नॉट वाटर्ड बाय देम। तो चौथा सेंटेंस द पीपल इलेक्टेड हिम, द पीपल इलेक्टेड हिम। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। बी ऑप्शन है हिम वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। और सी ऑप्शन है ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और डी ऑप्शन है ही हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, द पीपल इलेक्टेड हिम। तो इसका पैसिव वॉइस होगा ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये था चौथा सेंटेंस। तो पांचवा सेंटेंस भी आप देखिए। तो पांचवा द हेल्ड ए मीटिंग, द हेल्ड ए मीटिंग। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन ए मीटिंग वाज हेल्ड बाय देम। और बी ऑप्शन है ए मीटिंग हैड बीन हेल्ड बाय देम। और सी ऑप्शन है ए मीटिंग वाज होल्ड बाय देम। और डी ऑप्शन है ए मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड बाय देम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए मीटिंग वाज हेल्ड बाय देम। होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म में हेल्ड। तो छठा सेंटेंस भी आप देख लें। तो छठा है माई फादर हैड गिफ्टेड मी ए न्यू मोबाइल, माई फादर हैड गिफ्टेड मी ए न्यू मोबाइल। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है आई हैड बीन गिफ्टेड ए न्यू मोबाइल बाय माई फादर। और बी ऑप्शन है ए न्यू मोबाइल हैड बीन गिफ्टेड मी बाय माई फादर। और सी ऑप्शन है माई फादर हैड बीन गिफ्टेड मी ए न्यू मोबाइल। और डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ए एंड बी दोनों सही हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है मी, दूसरा है ए न्यू मोबाइल। सातवां आई वॉज नॉट ड्राइविंग कार, आई वॉज नॉट ड्राइविंग कार। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है कार वर नॉट बीइंग ड्राइवन बाय मी। बी ऑप्शन है कार वाज नॉट ड्राइवन बाय मी। सी ऑप्शन है कार हैड नॉट बीन ड्राइवन बाय मी। और डी ऑप्शन है कार वाज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय मी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कार वाज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय मी। तो ये था सातवां सेंटेंस। तो आठवां सेंटेंस भी आप देख ले। तो आठवां ही वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है वाटर वाज नॉट ड्रंक बाय हिम। बी ऑप्शन है वाटर वर नॉट ड्रंक बाय हिम। और सी ऑप्शन है वाटर वाज नॉट बीइंग ड्रंक बाय हिम। और डी ऑप्शन है वाटर हैड नॉट बीन ड्रंक बाय हिम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वाटर वाज नॉट बीइंग ड्रंक बाय हिम, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका पैसिव वॉइस होगी वाटर वाज नॉट बीइंग ड्रंक बाय हिम। नौवा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैड डेकोरेटेड द स्टेज, द स्टूडेंट्स हैड डेकोरेटेड द स्टेज। तो इसका भी हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है द स्टेज वाज बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन है द स्टेज हैड बीन डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। और सी ऑप्शन है द स्टेज वर डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। और डी ऑप्शन है द स्टेज हैज़ बीन डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द स्टेज हैड बीन डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स।
तो ये था 9वां सेंटेंस। 10वां सेंटेंस है आई वॉज ईटिंग एप्पल्स। आई वॉज ईटिंग एप्पल्स, तो इसका भी हमें पेसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय मी, बी ऑप्शन एप्पल्स वाज बीइंग ईटन बाय मी, और सी ऑप्शन एप्पल्स वर ईटन बाय मी, और डी ऑप्शन एप्पल्स हैड ईटन बाय मी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय मी। आई वॉज ईटिंग एप्पल्स की बेस वैसे होगी एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय मी। तो ये था 10वां सेंटेंस। तो 11वां सेंटेंस भी आप देख लिए। तो 11वां सेंटेंस वाज ही नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। वाज ही नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो इसका भी हमें पेसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है वाज फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हिम, बी ऑप्शन है आर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हिम, सी ऑप्शन है वर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हिम, और डी ऑप्शन है हेड फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हिम। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हिम, वाज ही नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। तो 12वां सेंटेंस है शी वाज नॉट रीडिंग बुक। शी वाज नॉट रीडिंग बुक, तो इसका भी हमें पेसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हर, बी ऑप्शन है बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय हर, और सी ऑप्शन है बुक वर नॉट बीइंग रेड बाय हर, और डी ऑप्शन है बुक विल बी रेड बाय हर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हर। रीड के सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड में इस प्रोनाउंस हम रेड करते हैं। तो 13 है दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसका भी हमें पेसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है इंग्लिश वर बीइंग स्पोकन बाय देम, बी ऑप्शन है इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय देम, सी ऑप्शन है इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय देम, और डी ऑप्शन है इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय देम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय देम। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसकी बेस वैसे इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय देम। तो 14 आई हैड डन इट। आई हैड डन इट, तो इसका भी हमें पेसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है इट हैज़ बीन डन बाय मी, बी ऑप्शन है इट वाज बीइंग डन बाय मी, सी ऑप्शन है इट इज़ बीइंग डन बाय मी, और डी ऑप्शन है इट हैड बीन डन बाय मी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इट हैड बीन डन बाय मी। डू की थर्ड फॉर्म है डन, आई हैड डन इट, तो इसकी पैसा होगी इट हैड बीन डन बाय मी। तो आगे आप 15वां सेंटेंस देख ले। तो आगे देखिए, तो 15वां सेंटेंस वी वर प्लेइंग गेम। वी वर प्लेइंग गेम, तो इसका भी हमें पेसिव वॉइस बताना है। तो ए ऑप्शन है गेम वर बीइंग प्लेड बाय अस, बी ऑप्शन है गेम वाज बीइंग प्लेड बाय अस, सी ऑप्शन है गेम हैड बीन प्लेड बाय अस, और डी ऑप्शन है गेम इज बीइंग प्लेड बाय अस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गेम वाज बीइंग प्लेड बाय अस। वी वर प्लेइंग गेम, इसकी पेशा से गेम वाज बीइंग प्लेड बाय अस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये मॉक टेस्ट लेने का एक ही मकसद है कि आपने हमारे चैनल से कितना कुछ सीखा है। अगर आपने अभी तक पेसिव वॉइस नहीं सीखे तो मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।